उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, मैनपुरी हो या बाकी दो सीटें खतौली रामपुर हो जहां उपचुनाव होना है, लेकिन सबकी नजर मैनपुरी सीट पर टिकी हुई है। डिंपल यादव को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है मैनपुरी सीट को लेकर खास तौर पर? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में जो बना हुआ है, उसी का परिणाम है कि 22 का असेंबली का चुनाव, जनरल इलेक्शन हम लोग बहुत ही बेहतरी के साथ जीते। कंफर्टेबल जोन में नहीं आए, बल्कि लोगों का बृहद आशीर्वाद हमें मिला। आज उसके बाद दो चुनाव हुए, रामपुर का लोकसभा का चुनाव हो गया, आजमगढ़ का हो गया। जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते थे, दोनों गढ़ ध्वस्त होने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज प्रदेश की जनता का व्यापक आशीर्वाद, सहयोग और जन आधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, विकास की बात हो, या प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो ड्राइव लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है, उससे प्रदेश में लोगों की आस्था, भावना, जुड़ाव पूरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का जुड़ाव और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे है। और आज हम कह सकते हैं प्रभावी तरीके से कि 50% से एबव भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है। बाकी में जो शेष बचता है उसमें के प्रत्याशियों में भी बंटवारा है, तो हम कोई भी सीट हारने वाले नहीं है। निश्चित रूप से हमारा टारगेट 2024 के लिए 80 की 80 लोकसभा जीतने का है। उसी टारगेट के तहत हम काम कर रहे हैं। उसमें 80 में मैनपुरी भी आती है, जिसका आदरणीय मुलायम सिंह के स्वर्गवासी होने के बाद उपचुनाव हो गया है। निश्चित रूप से मैनपुरी को हम लोग जीत के आएंगे, और चाहे जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देगी वो चुनाव लड़ेगा, कमल निशान जीतेगा, कमल का फूल लड़ेगा। मैनपुरी की बात करें सर, तो वहां पर यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या यादव उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेगी? ऐसे में जो है डिंपल यादव के सामने कोई यादव ही होगा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म के आधार पर काम नहीं करती। जो भी जिस कार्यकर्ता को आशीर्वाद देगी, हम यादवों का भी वोट पाएंगे, हम हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों का भी वोट पाएंगे। हम किसी एक वर्ग और धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के चुनाव लड़ने वाले वहाँ नहीं है। हम लोगों की रणनीति होगी कि हमारा कार्यकर्ता जो भी वहाँ चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी सर्व धर्म, सर्व जाति को, सभी को जोड़ते हुए बृहद जन समर्थन के साथ चुनाव जीत के आएगी। आपको लगता है कि जेठानी और देवरानी के बीच मुकाबला होने जा रहा है मैनपुरी में? जैसा पार्टी का, हमारे नेतृत्व का, हमारे हाईकमान का जो आदेश होगा वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा है, वो भी हमारी कार्यकर्ता हैं। अर्पणा जी अगर आती है, बोल रहे हैं, जिसको भी पार्टी उचित समझेगी, आदेश देगी, प्रत्याशी तय करेगी। बल्कि एक चीज तय है कि कमल चुनाव लड़ेगा, कमल चुनाव जीतेगा। इसके साथ ही सर, मैनपुरी सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन जिस तरह से 2022 के चुनाव में आपने वहां से जीत हासिल की थी, उसके बाद अगर पार्टी आपको मौका दे मैनपुरी सीट से, तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? नहीं, तो पार्टी का आदेश तो सभी को मानना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट है, ना मेरी कोई दावेदारी है। लेकिन जिस कार्यकर्ता को पार्टी कहेगी वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, जिसको भी कहेगी वो कार्यकर्ता। इसलिए मैंने कहा कि कमल निशान लड़ेगा। जो भी आदेश होगा पार्टी का, वो चुनाव भी लड़ेगा, चुनाव जिताया भी जाएगा। अगर आपको कहा जाए केंद्रीय आलाकमान की तरफ से, तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, आलाकमान कहेगा तो कौन मना कर पाएगा? आलाकमान का आदेश सिरोधार सबको करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये मैंने कहा है कि मेरी कोई न जिज्ञासा है, न मेरा कोई आवेदन है, न मेरी कोई चर्चा है, न मेरी कोई मांग है। लेकिन पार्टी का आदेश तो सर्वोपरि है। पार्टी जिसको भी कहेगी वो तो जिताया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। रामपुर और खतौली सीट को किस तरह से देखते हैं आप? तीनों जीतेंगे हम लोग, तीनों सीटें जीतेंगे। रामपुर भी जीतेंगे, खतौली भी जीतेंगे और मैनपुरी भी जीतेंगे। हम लोग इस बार निश्चित रूप से क्लीन स्वीप करेंगे और सारे के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताने का काम जनता करेगी। इससे हटकर एक सवाल है कि आज भारत सरकार के साथ MOU साइन होने वाला है, उसमें क्या कुछ है? उत्तर प्रदेश को क्या उससे फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में? आज ICCR के और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक MOU साइन होने वाला है, जिसमें निश्चित रूप से लाभ ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम कलाकारों को पूरे देश में और विदेश में अपने प्रतिभा का निखार करते हुए उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा।
दूसरे प्रदेशों और देशों के लोगों को उत्तर प्रदेश में हम लोग जोड़ पाएंगे और कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ समझने का, जानने का मौका मिलेगा। तमाम कलाकारों को भी लाभ होगा और साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जो मोदी जी का एक सपना है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के साथ हम लोग अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक ताना बाना को मजबूत करने का काम करें, उसको भी बल मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे न सिर्फ देश भर के विभिन्न राज्यों के साथ कम्युनिकेशन और सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न देशों के साथ हम लोगों की कल्चरल एक्सचेंज का भाव बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि चाहे खतौली सीट हो या रामपुर सीट हो या फिर मैनपुरी सीट हो, तीनों सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।